नमस्कार दोस्तों, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं डेली लाइफ इंग्लिश का ये अगला वीडियो है। डेली लाइफ इंग्लिश का पार्ट 1 आपने देखा है, वहाँ पर मैंने कुछ कन्वर्सेशन सेंटेंसेस आपको दिया है 1 to 10 और यहाँ पर भी हम कुछ कन्वर्सेशन सेंटेंसेस लेकर के आए हैं जिनका इस्तेमाल आप डेली लाइफ में करते हो, क्योंकि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कंटेंट नहीं होगा और आपको इंग्लिश बोलने का माहौल मिलेगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। तो हम आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेडीमेड सेंटेंसेस हैं लेकिन इनका इस्तेमाल हम रोज़ करते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ सेंटेंसेस लेकर के आए हैं, जिसमें से पहला सेंटेंस है, किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नो इलनेस मस्ट बी टेकन लाइटली। नो इलनेस, किसी भी बीमारी को मस्ट बी टेकन लाइटली। लाइटली मीन्स हल्के में। मुझे चक्कर आ रहा है, अगर आपको बोलना है इंग्लिश में मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग गिडीनेस। गिडीनेस मीन्स होता है चक्कर। आई एम फीलिंग गिडीनेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, आई एम फीलिंग गिडीनेस, मुझे चक्कर आ रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हम सेंटेंस बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मैंने कभी नहीं सोचा था वह इतना स्वार्थी होगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, आई हैड नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था दैट ही वुड बी सो सेल्फिश, वह इतना स्वार्थी होगा, कभी सोचा ही नहीं था। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे लगा वह कभी भी नहीं आएगा। मुझे लगा, आई थॉट, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, मुझे लगा वह कभी नहीं आएगा, ही वुड नेवर कम। अगर आपने वुड वाला भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो वुड का इस्तेमाल भी इसी तरीके से हम करते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वुड नेवर कम, वह कभी नहीं आएगा। बट ही केम बैक, वह वापस आया। बट ही केम बैक वापस आया। पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे बनाते हैं। अगला सेंटेंस है, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, आप थक गए होंगे। यू मस्ट बी टायर्ड, यू मस्ट बी टायर्ड, आप थक गए होंगे। यू शुड टेक सम रेस्ट, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। टेक रेस्ट इफ यू नीड, टेक रेस्ट, आराम करिए। इफ यू नीड, अगर आराम की जरूरत है। बट डोंट क्विट इट, लेकिन छोड़ो मत उसको। जो भी आपने अपना मकसद चुना है ना, आपने अपना गोल बनाया है, टेक रेस्ट इफ यू नीड बट नेवर यू क्विट, कभी छोड़िए मत, आराम करिए अगर आपको आराम की जरूरत है, चार्जिंग की जरूरत है, आप चार्जिंग एनर्जी आप लीजिए, बट डोंट क्विट इट, आप उसको छोड़िए मत। यू शुड टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें इस पर भरोसा नहीं होगा लेकिन यह सच है। तुम्हें भरोसा नहीं होगा, कैसे बोलेंगे? यू वुडंट बिलीव इट, वुड नॉट को शॉर्ट में उंट पढ़ते हैं। यू वुडंट बिलीव इट, आपको भरोसा नहीं होगा, बट इट्स ट्रू, लेकिन यह सच है। क्या सच है? यू वुडंट बिलीव इट, आपको भरोसा नहीं होगा, बट इट्स ट्रू, यह सच है कि वो अभी तक वो बाइक से चलता था और आज वो मर्सिडीज से चल रहा है। यू वोंट बिलीव इट बट इट्स ट्रू, यह सच है, वो मर्सिडीज से चलता है और कल तक उसके पास बाइक में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन आज वो बाइक से चलता है, आज वो मर्सिडीज से चलता है। यू वोंट बिलीव इट, आपको भरोसा नहीं होगा, बट इट्स ट्रू, यह सच है। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं या बोलते हैं। ये कन्वर्सेशन सेंटेंसेस हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा, टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश एंड आई विल, और मैं बोलूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना पसंद करूंगा। एंड आई विल, और मैं बोलूंगा। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। ये कंटेंट है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, कैसे बोलेंगे? एट फर्स्ट, सबसे पहले, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें यह मुझे पहले बताना चाहिए था। तुम्हें यह मुझे पहले बताना चाहिए था। आपने शुड मॉडल पढ़ा है ना, शुड हैव, कोई काम करना चाहिए था, आप जाकर के देख सकते हो। यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर, यू शुड हैव टोल्ड मी, आपको बताना चाहिए था। मी, मुझे, दिस, अर्लियर मीन्स पहले। यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर, तुम्हें यह मुझे पहले बताना चाहिए था। हमें अब कुछ ना कुछ
करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। वी मस्ट डू समथिंग, मस्ट के मॉडल में भी आपने पढ़ा है, वी मस्ट डू समथिंग नाउ, वी मस्ट आस्क नाउ, वी मस्ट डू समथिंग। मस्ट का इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम करना ही करना होता है। वी मस्ट डू समथिंग नाउ, बहुत दिन हो गए, वी मस्ट लर्न समथिंग नाउ, वी मस्ट गो देयर, हमें वहां जाना चाहिए। वी मस्ट लीव इमीडिएटली, हमें तुरंत निकलना चाहिए। वी मस्ट लीव इमीडिएटली, लीव मीन्स निकलना, इमीडिएटली मीन्स फौरन। ये सेंटेंसेस हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस आपके पास है जो आपको लगता है कि ये डेली यूज में यूज किया जाता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई सजेशन होता है आप मुझे जरूर बताया करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए और लाइक करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर कोई सजेशन होता है तो आप मुझे जरूर बताइए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी ये डेली लाइफ इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंसेस की ये जो सीरीज है, इसमें लगातार आपको डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग्स और भी ढेर सारा इंग्लिश का कंटेंट जो आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि आप उसका इस्तेमाल करें। और आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं, अगर आप घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, इन वीडियो से केवल आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस का माहौल आपके पास नहीं है, तो इंग्लिश बोलना आपको नहीं आने वाला। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको बात करना होगा। तो आप हमारा जो नंबर है आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इस पे आप हाई लिख करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या कॉल करके भी आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो कोई सजेशन होता है आप मुझे ज़रूर बताइए और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार देखते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए।